नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सवाल जो होता है कि आपकी हथेली के अंदर सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं, ज्योतिष के अनुसार, हस्तरेखाओं के अनुसार। तो आपकी हथेली की रेखाओं के अनुसार हम बताएंगे आपको कि आपकी हथेली में सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं है। लेकिन सबसे पहले 3 बातें जो हमेशा की तरह मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। भविष्य के अंदर जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप अपना ज्योतिष नॉलेज बढ़ा पाएंगे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कुछ शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। और आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी हथेली के अंदर सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। तो आप जो है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर जाकर जो ज्योतिष के विभिन्न टॉपिक होते हैं उन पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप जाकर के एस्ट्रोलॉजी इजी टू ऑल नामक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है अपने चैनल पर, वहाँ पर जाकर के उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए मेन टॉपिक पर लौटते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी हथेली के अंदर वो कौन सी रेखाएं होती हैं जो गवर्नमेंट जॉब की का जो योग होता है उसकी और इंडिकेशन करती हैं। तो सबसे पहले हम उन रेखाओं को जान लेते हैं जो हथेली के अंदर मेन रेखाएं होती हैं। तो ये जो हमारी होती है, ये आप सबको पता ही होगा, ये हमारी लाइफ लाइन होती है हथेली की, और ये होती है माइंड लाइन, और ये होती है हार्ट लाइन, और ये जो हमारी होती है फैट लाइन, भाग्य रेखा, और ये होती है सन लाइन। तो इन्हीं रेखाओं का जो है गवर्नमेंट जॉब के अंदर महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है, आगे चलकर हम आपको बताएंगे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है वो सरकारी नौकरी के लिए होती है, वो होती है सन लाइन। ये जो रेखा है ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहला सूत्र हम आपको बताएंगे कि सरकारी नौकरी लगने के लिए सबसे पहला सूत्र क्या है, कौन सी वो रेखा है जो आपको सरकारी नौकरी देगी। तो सबसे पहला आप अपने हथेली के अंदर देखिए कि यदि कोई आपकी माइंड लाइन से कोई रेखा चल करके सन लाइन को ज्वाइन कर रही है, या इस प्रकार भी आप कर सकते हैं कि इस प्रकार से भी ज्वाइन कर रही है, और ये 3 प्रकार से बता रहा हूँ। एक तो ऐसे यहाँ तक, और एक नीचे की तरफ, और एक ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस प्रकार ये जो है पहला सूत्र आपकी गवर्नमेंट जॉब का बन गया है। ये सीक्रेट मैं अभी यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कारण है, इसका रीजन मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दीजिए। तो सबसे पहला कारण कि आपकी माइंड लाइन से कोई भी रेखा चल करके सन लाइन को ज्वाइन करे, चाहे वो ऊपर की तरफ सूर्य पर्वत की तरफ जाकर ज्वाइन करे, चाहे अर्धे रेखा की तरफ जाकर ज्वाइन करे, और चाहे जो है चंद्र पर्वत की ओर जाकर के ज्वाइन करे। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि ये जो लाइन जो ज्वाइन कर रही है वो उसको काटे नहीं, यानी कि इसके सन लाइन के पार ना हो जाए, काटनी नहीं चाहिए, ये इस बात का ध्यान रखना है। और ये लाइनें जो जा रही हैं माइंड लाइन से सन लाइन की तरफ, सूर्य रेखा की तरफ, वो भी कटी हुई नहीं होनी चाहिए, ऐसे बीच बीच में ये कटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो ये तो पहला सूत्र हो गया सरकारी नौकरी लगने का, गवर्नमेंट जॉब का। लिख देते हैं एक बार, सरकारी नौकरी। सरकारी जॉब।
योग। तो ये है सरकारी गवर्नमेंट जॉब का योग हम बता रहे हैं। अब और कौन सा सूत्र है? 3 सूत्र तो जो माइंड लाइन से बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब जो है माउंट से हम देखेंगे, तो माउंट के लिए आपको ये जाना जरूरी है कौन कौन से माउंट होते हैं। ये जो होता है, ये जहाँ माउस कर्सर जा रहा है, ये होता है मरकरी माउंट, ये होता है अपोलो माउंट, सन माउंट, और ये होता है सैटर्न माउंट, ये होता है गुरु माउंट, और ये होता है शुक्र माउंट, और ये जो होता है चंद्र माउंट, और ये बीच का जो सारा एरिया है वो मार्स माउंट होता है, मंगल का क्षेत्र। और ये जो है ये भी मार्स माउंट होता है, लेकिन ये नीचे वाला होता है। तो अब और क्या सूत्र होने चाहिए? यदि आपकी कोई फेड लाइन से रेखा चल करके सन लाइन को ज्वाइन कर रही है, तो आप जो है समझ लीजिए कि आपकी जो सरकारी नौकरी की संभावनाएं बन गई हैं, यानी कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। फेट लाइन से कोई ब्रांच निकल करके सन लाइन को ज्वाइन करे तो आप समझ लीजिए कि आपका जो भाग्य है वो गवर्नमेंट सर्विस से जुड़ जाएगा। भाग्य से जुड़ेंगे, कोशिश कम करनी पड़ेगी, भाग्य से ही मिल जाएगी नौकरी, कम कोशिश से ही मिल जाएगी, ये ध्यान रखिए आप। भाग्य से जब भी जुड़ती है तो कोशिश कम करनी पड़ती है। और माइंड लाइन से जब कोई रेखा जाती है और सन लाइन को ज्वाइन करती है, तो जो जातक जो है अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करता है। यहाँ से जो भाग्य रेखा से यदि कोई रेखा ज्वाइन करती है सन लाइन को, तो अपने परिवार की हेल्प लेकर के कोई चेक सिफारिश से किसी भी प्रकार से भाग्य से सरकारी नौकरी लग जाती है। इस प्रकार से ये भाग्य बलवान होता है उसका। तो आपको बातें ध्यान में रखना है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी वो अपने प्रयासों से लगेगी या अपने मतलब जो रिलेटिव के जो सपोर्ट से लगेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भाग्य रेखा से जाएगी तो रिलेटिव के सहयोग से कोई चेक किसी प्रकार से आपकी जो है सिफारिश हो जाएगी और आपकी जो गवर्नमेंट जो लग जाएगी। इसी प्रकार से यदि माइंड लाइन से जा रही है, सन लाइन को ज्वाइन कर रही है, तो आप अपने प्रयासों से, यानी कि बना आप परिवार का हेल्प लिए, सपोर्ट लिए, आप अपने प्रयासों से नौकरी पालेंगे अपने बुद्धि के बल पर। आपका माइंड इतना तेज होगा कि आप जो एग्जाम में मेरिट में आ सकते हैं और आराम से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो बुद्धि है बहुत तेज होगी और जो भी कंपटीशन एग्जाम के जो पेपर होंगे वो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे और मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, इंटरव्यू में भी आराम से पास हो जाएंगे। तो ये तो बता दिया मैंने। अब पर्वतों से बता देता हूँ मैं। यदि आपकी बुध पर्वत से कोई रेखा चल करके सन लाइन को ज्वाइन कर रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी गवर्नमेंट जॉब के योग हैं। और वो जो हैं आपका जो का क्षेत्र होगा, जो फील्ड होगा, वो होगा बैंकिंग क्षेत्र, सेल टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट जो होंगे वो आप एक सरकारी डॉक्टर भी बन सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब तो पक्की होगी। बुध क्षेत्र से कोई मरकरी माउंट से रेखा कोई चल करके सन लाइन को ज्वाइन करे तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की हो गई। और लेकिन किस डिपार्टमेंट में लगेगी? बुध के डिपार्टमेंट में। बुध ग्रह के जो व्यवसाय होते हैं, जैसे बैंक का क्षेत्र हो गया, सेल टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जितने भी होते हैं लेखा विभाग में नौकरी, तो ये सब हैं, बैंक मैनेजर वगैरह वगैरह, ये सब बुध के व्यवसाय हैं, बुध का अधिकार है इन पर। रेलवे के अंदर भी आप समझ सकते हैं, रेलवे के अंदर भी जो रेलवे का क्षेत्र है वो भी बुध का क्षेत्र है, वहाँ भी आपकी नौकरी लग सकती है। तो ये तो मैंने बुध का जो है बता दिया कि बुध क्षेत्र से कोई रेखा यदि लाइन बाइक लाइन से चल करके यदि सन लाइन को ज्वाइन करे तो बुध का जो है जॉब आपको मिलेगा। बुध का जॉब जो बैंकिंग क्षेत्र में हो गया और रेलवे के क्षेत्र में और डॉक्टरी क्षेत्र में और एक साइंटिस्ट के रूप में भी आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। और इसी प्रकार से यदि आपकी सन पर्वत से कोई रेखा निकल करके सूर्य पर्वत से रेखा निकल करके यदि सन लाइन को ज्वाइन कर रही है, तो आप एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी अधिकारी, कलेक्टर वगैरह, IAS अधिकारी
उच्च पद मतलब जो जितने भी होते हैं, कलेक्टर हो गया, IAS अधिकारी हो गए, सचिव स्तर के जो अधिकारी हो गए, सेक्रेटरी वगैरह, यहाँ आपकी जो नौकरी आराम से लग जानी चाहिए। और कोई भी डिपार्टमेंट होगा उसमें आप उच्च पद पर आसीन होंगे, हाई पोस्ट मिलेगी आपको। ठीक है, अब हम अगले पर्वत पर चलते हैं, यानी कि सूर्य पर्वत से चलकर कोई रेखा सनलाइन को ज्वाइन करे तो गवर्नमेंट जॉब तो पक्की है ही है, लेकिन डिपार्टमेंट भी मैंने साथ साथ में बता दिए। अब आ जाते हैं शनि पर्वत पर। शनि पर्वत से यदि कोई रेखा चल करके आपकी सनलाइन को ज्वाइन करे तो आप समझ लीजिए कि आप एक जज के रूप में सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको समझना है। यहाँ जज का ही हम उल्लेख करेंगे और आगे की सर्विस में नहीं जाएंगे। एक जज के रूप में आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उच्च पद हो गए आपको। इसी प्रकार से कोई गुरु पर्वत से कोई रेखा चल करके आपकी सनलाइन को ज्वाइन करे तो आप समझ लीजिए कि जो आपकी जो नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब तो पक्की है ही है, उसके साथ में डिपार्टमेंट और बता देता हूँ मैं आपको कि डिपार्टमेंट होगा टीचिंग का डिपार्टमेंट। आप एक टीचर हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, और वकील हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। तो ये दो जो फील्ड हैं, बैंकिंग क्षेत्र, वकील बन सकते हैं और टीचर बन सकते हैं, और उच्च पद भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट में यदि काम कर रहे होंगे आप तो उच्च पद मिलेगा आपको। यहाँ से भी यदि कोई रेखा जा रही है तो उच्च पद कहाँ से मिलेगा? एक तो शनि पर्वत से कोई रेखा जा रही हो सनलाइन तक तो उच्च पद मिलेगा। सूर्य पर्वत से कोई रेखा यदि सनलाइन को ज्वाइन कर रही है तो भी उच्च पद मिलेगा। और गुरु पर्वत से यदि कोई रेखा सनलाइन तक जा रही है तो भी उच्च पद मिलेगा। टीचर बनेंगे तो बड़े टीचर बनेंगे, विख्यात नेम फेम वाले टीचर बनेंगे। तो ये हमने आपको बता दिया। और ये तो हो गया। अब मान लीजिए कि ये जो हमारा मंगल पर्वत है हथेली का, यहाँ से कोई रेखा चल करके सनलाइन को ज्वाइन कर रही है तो भी आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। और जो सरकारी नौकरी लगेगी आपके डिफेंस सर्विस में, सेना, पुलिस, जितने भी डिफेंस सर्विस होती हैं, और डॉक्टर, सर्जन जो होते हैं, सर्जरी जो करते हैं, वैसे सरकारी डॉक्टर भी आप हो सकते हैं। तो डिफेंस सर्विस, बिजली डिपार्टमेंट, ये इनके अंदर आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। और सरकारी नौकरी तो पक्की होगी ही, क्योंकि मंगल से कोई रेखा चलकर यदि सनलाइन को ज्वाइन कर रही है तो। और इसी प्रकार से ये जो चंद्र पर्वत है, यहाँ से कोई रेखा चल करके इस सनलाइन को ज्वाइन कर रही है, चाहे यहाँ तक करे चाहे ऐसे चल करके सीधी जा करके, यदि रेखा किसी की छोटी है वहाँ पे चाहे ज्वाइन करे, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो सरकारी नौकरी तो पक्की है ही है। साथ में वो जो लगेगी वाटर डिपार्टमेंट के अंदर और नेवी के अंदर। ये आप ध्यान दे सकते हैं इस बात पर। नेवी जो सेना होती है, जल सेना, उस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी नौकरी लग सकती है। और वाटर डिपार्टमेंट, जलदाय विभाग जो होता है, उसके अंदर भी आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। और इसी प्रकार से यदि सनलाइन से कोई रेखा जो है निकल करके आपकी शुक्र पर्वत पर जा रही है तो जो आपकी जो सरकारी नौकरी पक्की है ही है। लेकिन साथ में वो लगेगी कि क्षेत्र के अंदर वो आपको कोई जो है कला के क्षेत्र के अंदर आपको कोई पोस्ट मिल सकती है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें कला का क्षेत्र, आर्टिस्ट एरिया जो है, उसके अंदर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। ये आप समझ लीजिए। आर्ट से जुड़ा हुआ कोई डिपार्टमेंट होगा। आप एक संगीत शिक्षक हो सकते हैं, आप जितने भी मतलब ये जो एक्टिविटी करवाते हैं, योगा टीचर हो गए, इस प्रकार का काम आप कर सकते हैं। क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई भी जॉब, इसमें जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं वो आपकी लग सकती हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि सरकारी नौकरी कौन कौन सी रेखाओं से लगेगी और कौन कौन से जो माउंट से रेखा चलकर मिलेगी सनलाइन से, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में लगेगी। तो लेकिन सब रेखाओं में एक सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात है आपके लिए कि किसी भी माउंट से जुड़ जाए रेखा, लेकिन साथ में आपकी मस्तिष्क रेखा से, जैसे ये रेखा है,
ये जो है सनलाइन से, मत्स्य रेखा से कोई रेखा निकल करके सनलाइन को ज्वाइन करे, तभी आपकी सरकारी नौकरी पक्की हो पाएगी। चाहे वो नीचे की तरफ करे जैसे ये कर रही है, चाहे यहाँ से ऐसे कर ले, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है ये कंपल्सरी है। अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं मिलेगा आपके माइंड से, तो फिर जो आपकी जो नौकरी है वो डाउटफुल हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। माउंट का तो मैंने आपको बता ही दिया, साथ में ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है कि आपकी माइंड लाइन से कोई रेखा चल करके सन लाइन को ज्वाइन अवश्य करे, उसको काटे नहीं, उसके पार न जाए, उसके मतलब उससे मिल जाए, बस आगे नहीं जानी चाहिए। तो ये आप अपने हथेली में देख लीजिए, सरकारी जॉब योग, गवर्नमेंट जॉब योग। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, आपकी नॉलेज को इसने बढ़ाया हो, और आपकी जो सरकारी नौकरी से संबंधित जो जिज्ञासा है उसको यदि शांत किया हो उसने, और आपकी जिज्ञासा का समाधान किया हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, पसंद करें, लाइक के बटन पर क्लिक करें, और जो है कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। और अपने जो एडवाइस हैं, सलाह है, वो आप कमेंट के रूप में लिखें। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।